अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर एनी जीन विद द डोमिनेंट अलील सी एंड रेसेसिव अलील सी व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम CC into CC क्रॉस एक्सपेक्टेड टू होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव एंड हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन में डोमिनेंट अलील सी और रेसेसिव अलील जो स्मॉल लेटर का सी है ये क्वेश्चन में दिया गया है और ऑफस्प्रिंग का प्रोपोर्शन पूछा है, यानी कि ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप पूछा है। तो दो कैपिटल लेटर के जो अलील हैं ये डोमिनेंट है और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव सी है। तो ये पेरेंटल जनरेशन है, इनको अगर हम क्रॉस कराएंगे तो पूछ रहे हैं कि इनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट आएंगे, होमोजाइगस रेसेसिव होंगे या फिर हेट्रोजाइगस होंगे। तो हम सबसे पहले इनके जो जीनोटाइप है इनके पेरेंट्स का एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है और एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। तो सबसे पहले इसे हम P1 जनरेशन कहते हैं जो पेरेंटल जनरेशन है, और इनके सबसे पहले हम गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनाना आप लोगों को आना चाहिए। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस के गैमेट्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के गैमेट्स बनाना बहुत इजी होते हैं। गैमेट्स जो हैं वो जैसे पेरेंट्स के हैं अलील्स, सेम अलील्स जो हैं वो गैमेट्स में ट्रांसफ़र होंगे, बट गैमेट्स को जो है वो हम सर्कल कर देते हैं, इट मीन्स कि ये गैमेट्स हैं। तो इनके भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, एक कैपिटल सी का गैमेट होगा जो पेरेंट्स से होगा और एक स्मॉल लेटर का सी होगा जो कि रेसेसिव कंडीशन है। गैमेट्स को आपस में क्रॉस करवाएंगे पनेट स्क्वायर में। एक गैमेट को हम मेल गैमेट सपोज करते हैं और एक गैमेट को हम फीमेल गैमेट सपोज करते हैं। तो मेल गैमेट के दो कैपिटल सी यहाँ पर लिख लेते हैं और दो जो रेसेसिव कंडीशन है एक और एक डोमिनेंट कंडीशन फीमेल की है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सी को सी के साथ जब क्रॉस करेंगे, ये कैपिटल सी है दोनों, कैपिटल सी को सी तो दोनों कैपिटल सी आएंगे। इस कैपिटल सी को स्मॉल सी के साथ करेंगे तो एक कैपिटल सी होगा और एक स्मॉल सी होगा। ये कैपिटल सी है और ये भी कैपिटल सी है तो दोनों डोमिनेंट कंडीशन होगी, और ये कैपिटल सी को स्मॉल सी के साथ करेंगे तो एक कैपिटल होगा डोमिनेंट और एक रेसेसिव सी आएगा। तो यहाँ पर 50% जो हैं वो डोमिनेंट अलील्स होंगे जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो F1 जनरेशन के अंदर दो यानी कि 50% जो हैं वो होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और जो 50% है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो आंसर इसका होगा कि 50% हेट्रोजाइगस अलील्स हैं और 50% जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 टॉल येलो सीडेड पी प्लांट्स वर क्रॉस्ड एंड सम डॉफ ग्रीन सीडेड प्लांट रिजल्टेड। दो कैरेक्टर्स हैं यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस पर ये क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि टॉल येलो सीडेड पी प्लांट है जो कि क्रॉस करवाया है डॉफ ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट क्या होगा, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट पॉसिबल जीनोटाइप माइट देयर बी अमंग टॉल येलो सीडेड ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग का पूछा है यानी कि F1 जनरेशन पूछी है। पेरेंटल जीनोटाइप में यहाँ पर दो टॉल प्लांट हैं और येलो सीडेड प्लांट हैं, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया जा रहा है यहाँ पर। और दो जो हैं वो ड्वार्फ हैं जिसे स्मॉल टी से शो कर रहे हैं, और कैपिटल वाई का जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है जिसे हम ग्रीन सीडेड कह रहे हैं तो उसे हम स्मॉल वाई से शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ये है कि पेरेंटल जीनोटाइप जो है वो दो कैपिटल टी कैपिटल वाई हैं और स्मॉल टी और स्मॉल वाई हैं, ये जीनोटाइप्स हैं पेरेंट्स के। तो इसे हम P1 जनरेशन कहते हैं। अब इनके गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। गैमेट्स जो हैं वो एक कैपिटल टी और एक कैपिटल वाई आएंगे, और गैमेट्स को हम इस तरह से सर्कल में क्लोज करेंगे। गैमेट्स जो हैं वो मोनोहाइब्रिड के अंदर एक एक गैमेट्स बन रहे थे एक अल्फ़ाबेट के, यानी कि एक एक अलील ट्रांसफ़र हो रहे थे क्योंकि वो मोनोहाइब्रिड थे। डायहाइब्रिड के अंदर दोनों कैरेक्टर गैमेट्स के अंदर आएंगे और एक टी और एक कैपिटल वाई का गैमेट आएगा।
जबकि यहाँ पर इनके गैमेट्स के अंदर भी सेम यही कंडीशन होगी, एक स्मॉल टी और एक स्मॉल वाई गैमेट आएंगे और एक स्मॉल टी और एक स्मॉल वाई गैमेट्स आएंगे। तो ये गैमेट्स बन गए, एक गैमेट जो है वो मेल है और एक फीमेल गैमेट है। अब पनेट स्क्वायर के अंदर हम इनका क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल टी और कैपिटल वाई को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और स्मॉल टी और स्मॉल वाई को यहाँ पे लिख लेते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ हम जब क्रॉस करेंगे तो एक डोमिनेंट जाहिर सी बात है सबसे पहले आएगा टी और स्मॉल टी के साथ, जबकि कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के साथ आएगा। स्मॉल वाई बाद में आएगा और कैपिटल वाई पहले आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी। तो जो F1 जनरेशन होगी, जो कि यानी कि जो ऑफिस स्प्रिंग्स होंगे जिनको हम ऑफिस स्प्रिंग्स कहते हैं, जो ऑफिस स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं वो 4 के 4 ऑफिस स्प्रिंग्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस टॉल येलो सीडेड प्लांट्स के हैं। यानी कि 100% जो रिज़ल्ट है ऑफिस स्प्रिंग का वो हेट्रोजाइगस टॉल येलो सीडेड प्लांट्स हैं। यानी कि 4 आउट ऑफ 4 जो हैं वो सब के सब हेट्रोजाइगस टॉल येलो सीडेड प्लांट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेट्स एंड वन सीड इज पिक्ड एट रैंडम फॉर प्लांटिंग। यानी कि जो हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस येलो पी प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, जो कि डाई हैबिट क्रॉस के अंदर हमने मेंडल्स लॉ में डिस्कस किया था। और क्वेश्चन है इसका कि व्हाट इज़ द चांस दैट द सीड विल प्रोड्यूस टॉल ग्रीन सीडेड प्लांट्स। तो यहाँ पर टॉल और ग्रीन सीडेड प्लांट का जो है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या चांस है टॉल ग्रीन सीड प्लांट बन सकता है। If it turned out to be tall and yellow seeded, what is the chance that its genotype is capital T, capital Y and capital Y। तो जीनोटाइप पूछा है कि क्या कैपिटल टी और कैपिटल वाई जीनोटाइप बन सकता है। तो 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में टॉल ग्रीन सीड प्लांट बनेगा और वो किस तरह से बनेगा अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस येलो सीडेड प्लांट्स के चांसेस बन सकते हैं या नहीं। हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट को आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है। तो इनके गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे सबसे पहले। यहाँ पर गैमेट्स के लिए फोकलाइन मेथड है, यानी कि जो कैपिटल टी है वो कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और कैपिटल टी जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। सेम सिचुएशन स्मॉल टी के साथ है, यही स्मॉल टी जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी और स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। तो इनके जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो ये टी जो है वो इस कैपिटल वाई के साथ भी मिलकर गैमेट बनाएंगे और ये कैपिटल टी जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी मिलकर गैमेट बनाएंगे। सेम इसी तरह स्मॉल टी जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बनाएंगे और स्मॉल टी जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी मिलकर गैमेट बनाएंगे। तो ये 4 टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन जब भी पेरेंट्स में होगी। तो उनके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो उनके जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में 4 टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। सेम इसी तरह के 4 टाइप ऑफ गैमेट्स जो हैं वो फीमेल से भी पेरेंट्स से भी प्रोड्यूस होंगे और मेल पेरेंट्स से भी। तो मेल और फीमेल पेरेंट के जो गैमेट्स होंगे वो 4 टाइप के होंगे। मेल गैमेट्स को यहाँ पर रखा गया है और फीमेल गैमेट्स को यहाँ पर रखा गया है। मेल गैमेट जो है वो कैपिटल टी जो है वो फीमेल गैमेट के साथ क्रॉस करवाया जाएगा और कैपिटल वाई के साथ। तो बी का जो आंसर है वो यहाँ पर आ गया है, यानी कि ये चांस हो सकता है कि दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन टॉल हो और होमोजाइगस येलो सीडेड प्लांट हैं, जबकि बाकी जो होंगे वो कैपिटल टी और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कंडीशन बन रही है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कंडीशन बन रही है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कंडीशन बन रही है। सेम इसी तरह कैपिटल टी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को रखेंगे। कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई को रखेंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल वाई को रखेंगे पहले, फिर स्मॉल वाई को रखेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई।
4 गैमेट्स के जब आपस में क्रॉस करवाया तो यहाँ पर 16 पॉसिबिलिटीज़ आई, यानी कि 16 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, जिनमें से जो टॉल ग्रीन सीडेड प्लांट थे वो 1:2 में आए हैं, यानी कि इनके जो जीनोटाइप्स है, फिनोटाइप में तो ये 3-3 है, यानी कि जो इनका फिनोटिपिक रेशो है सेम जो मेंडल्स लॉ में हमने डिस्कस किया था राउंड एंड रिंकल्ड का, तो यहाँ पर जो फिनोटाइप है वो 9:3:1 है, ये तो आपको मालूम है। बट इनका जो जीनोटाइप है, इस क्वेश्चन में जीनोटाइप पूछा जा रहा है, तो जो जीनोटाइप है टॉल ग्रीन प्लांट का वो 1:2 है, यानी कि टॉल ग्रीन प्लांट जो है वो 1 है और जो हेट्रोजाइगस टॉल ग्रीन प्लांट है वो 2 हैं। होमोजाइगस टॉल ग्रीन प्लांट 1 है और हेट्रोजाइगस 2 हैं, तो 1:2 टॉल ग्रीन प्लांट का है। इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें और क्वेश्चन में ड्वार्फ येलो सीडेड प्लांट का पूछा जाए तो ड्वार्फ येलो सीडेड प्लांट की जो जीनोटाइप है वो भी सेम ही आएगी, क्योंकि इनका फिनोटाइप सेम है। जब दोनों का फिनोटाइप 3-3 है तो इन रिकम्बिनेंट का जो जीनोटाइप है वो भी सेम ही होगा। और जबकि क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि होमोजाइगस टॉल और येलो सीडेड प्लांट का क्या चांस हो सकता है, यानी कि इनके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं या नहीं, तो इस जीनोटाइप का जो है वो एक ही प्लांट होगा जो कि पहला प्लांट है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। और टॉल येलो सीडेड प्लांट के बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशंस आ जाती हैं। बाकी 2 हेट्रोजाइगस टॉल येलो, हेट्रोजाइगस 2 टॉल येलो हैं और हेट्रोजाइगस 4 टॉल येलो प्लांट्स हैं, जिनके अंदर किसी में होमोजाइगस हैं और येलो है और किसी में होमोजाइगस टॉल हैं, बाकी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो हम इसे ओवरऑल हेट्रोजाइगस कंडीशन ही मानेंगे। तो 1:2:4 जो है वो टॉल येलो है, 1:2 टॉल ग्रीन है, 1:2 ड्वार्फ येलो है, जबकि ड्वार्फ ग्रीन जो है वो सिर्फ 1 है, यानी कि स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो इनका जो जीनोटिपिक कम्बिनेशन है वो जीनोटिपिक रेशो है 1:2:4, 1:2, 1:2 एंड 1:1। तो यहाँ पर आपको जीनोटिपिक रेशो याद रखनी है।